ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, नवरात्रों में दुकानें बंद रहेगी या खुली, या फालतू की बातें हैं। जो लोग यह बातें कर रहे हैं वो राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में जो है इन प्रकार की बातों को उत्पन्न करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। यह बातें जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कर रहे हैं। जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है और दुकानों को जो है बंद करने की सख्त हिदायत दी गई है, जिसको लेकर के उनका साफ तौर पे कह रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसे क्या करना है। नेताओं को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो लोग भी यह काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही गलत है, यह नहीं करना चाहिए। यह पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो जहां नमाज पढ़ता है वो नमाज पढ़ेगा। दुकानों को लेकर भी जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, आपको हम बता दें कि चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया है। एनडीए में रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है उसका विरोध किया है। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नमाज जिसको जहाँ पढ़ना है वो पढ़े। यह बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे बड़े बड़े मुद्दे जो है भारत में है जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उस पर नज़र डालने की जरूरत है। लेकिन जो है नेता जो है वो धर्म को आगे ला करके कहीं न कहीं बड़े बड़े मुद्दाओं को दबाने का काम करते हैं। तो देखना होगा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, बावजूद इसके एक बड़ा बयान देते हुए देखे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा और कौन सी दुकानें खुली रहेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े बड़े मुद्दे जो है वो देश में पड़े हुए हैं, उस पर ध्यान दे तो देश का विकास हो जाएगा। हेलो एवरीवन, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल की ओर से एक नया ऑफर क्लास नर्सरी टू 9 के न्यू एडमिशन पर 2100 का स्पेशल डिस्काउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम एंड सीट्स बोथ आर लिमिटेड। डायरेक्ट एडमिशन ओनली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पैन युक्त टीसी कंपलसरी है। अगर पैन युक्त टीसी अवेलेबल नहीं है तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के एज को बेस मानकर एडमिशन किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।